बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक्सेस में एम्प्लॉई का टेबल बनाना, लोन टेबल बनाना, ठीक है, और उनके फिर फॉर्म्स बनाना सीखा। अब जो है मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। एम्प्लॉई का आप जो है वो क्रिएट करेंगे रिपोर्ट। तो क्रिएट में जाएं और रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी ये रिपोर्ट जो है एक्सेस के थ्रू जो है वो आ जाएगी। इसी तरह आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट तरीका है एक्सेस का रिपोर्ट को शो करवाने का। आप इसका प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। इसको कंट्रोल एस कर लीजिए और इस रिपोर्ट को सेव कर लीजिए। उसके बाद इस टेबल को क्लोज कर दीजिए। इसी तरह लोन जो है कितने लोगों ने लिया है ये भी रिपोर्ट बनवाइए। क्रिएट में जाइए और क्रिएट में जाने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन व्यू में है, यहाँ राइट क्लिक करें और रिपोर्ट व्यू जो है वो ले लीजिए। इस तरह से आप कंट्रोल एस कीजिए और आपकी लोन की रिपोर्ट जो है वो भी क्रिएट हो जाएगी। और इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है जी। इस तरह हमने टेबल बनाना, उनके फॉर्म्स बनाना और रिपोर्ट बनाना जो है वो सीखा। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि एम्प्लॉई के टेबल में आप कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं। दो तरह से। चलें ये एक और मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है जी। और एंटर कीजिए और हुरैरा यहाँ पे लाना और जॉब टाइटल इनका जो है वो सिक्योरिटी गार्ड कर दीजिए। ठीक है जी, सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट इनका क्या है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं ये। और उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से ओके। इनकी सैलरी जो है वो कर दीजिए एंड देन मेंबरशिप इनकी जो है वो टिक कर दीजिए। अब कंट्रोल एस कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। ये एक तरीका है एम्प्लॉय के टेबल में डाटा एंटर करने का। दूसरा तरीका है क्या है, फॉर्म के थ्रू किया जाए। तो आप फॉर्म के थ्रू भी डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ देखें ये बहुत सारे जो आपने डाटा पीछे फिल किया हुआ है उनके फॉर्म्स बन चुके हुए हैं। इसी तरह आप अब यहाँ पे एक नया डाटा एंटर करें जी, 1111। ठीक है जी, 4 डिजिट की वो रिक्वायरमेंट है ना, तो उस हिसाब से कर लें। तो उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में चलें सफदर के बाद हुसनैन लास्ट नेम इसका जो है वो ऐड कर लें। उसके बाद जॉब टाइटल में जो है वो ड्राइवर डाल दें। ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या है इसका, ड्राइविंग। ओके जी। ड्राइविंग के बाद इसकी सैलरी जो है वो डाल दीजिए और देन जो है एंटर कर दीजिए। इस तरह से आपका ये अगला रिकॉर्ड जो है वो बन गया। अब ये चेक करें कि क्या जो हमने फॉर्म के थ्रू यहाँ पे डाटा एंटर करवाया है वो एम्प्लॉय के टेबल में आया है या नहीं। तो यहाँ देखिए सफदर हुसनैन ड्राइवर ड्राइविंग और 12,000, और ये हमने टिक नहीं किया था कि ये क्लब के मेंबर हैं या नहीं। ठीक है जी, उसको छोड़ दिया था तो वो खाली है। इस तरह से आपका ये डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएं आप, लोन जो है, ठीक है, लोन में आप डायरेक्ट भी डाटा एंटर कर सकते हैं। चलें एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे 1 ठीक है, सफदर और हुसनैन और फिर इनका लोन जो है वो 3000 एंटर कीजिए और 1 ईयर करके कंट्रोल एस कर दीजिए। तो ये इस तरह से भी सेव हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको क्लोज कर दीजिए। अब यही काम हम फॉर्म के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो फॉर्म के थ्रू देखिए यहाँ तक ये सफदर तक जो है वो आ चुका है। आपका फॉर्म में 4 लोग हैं जिन्होंने डाटा लिया है। ठीक है। और उनका डाटा जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में भी मौजूद है। अब हम जो है एक नए बंदे को कर्जा देने जा रहे हैं। चलें उसकी डाटा एंटर करते हैं। 1012 एंटर, अली बकर। चलें इसको अब्बू बकर करते हैं।
और उसके बाद लोन ये ले रहे हैं 2000 और 1 ईयर, ठीक है जी। अब अगर आप इसे एंटर करते हैं तो देखें क्या होता है। वो कह रहा है कि ये रिकॉर्ड जो है, जो बंदा ये लोन लेने आया है इसको आप लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये एम्प्लॉय के टेबल में स्टाफ का मेंबर ही नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से ये फ़ौरन से जो हमने शुरू में किया था ना, मस्ट एंटर और इज़ नॉट नल, ठीक है जी, उसको शो करवाने की बेस पे ये हमें ये दे रहा है एरर कि भाई ये बंदा तो आपके स्टाफ का हिस्सा ही नहीं है, तो ये आपसे लोन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस तरह से इसका डाटा जो है वो एंटर नहीं होगा। तो हम वापस चलते हैं। चलिए, इसके बाद आप इसको क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो क्लोज कीजिए इसको और ओके कर दीजिए और यस कर दीजिए ताकि ये क्लोज हो जाए और आगे बढ़ते हैं। अब है रिपोर्ट। रिपोर्ट में अब क्योंकि यहाँ आपने दो चीज़ें ऐड, दो लोगों को और को ऐड किया है, कौन कौन है जी, हुरैरा और सफदर, ठीक है। तो क्या आपकी रिपोर्ट में ये लोग ऐड हो गए हैं एम्प्लॉय की रिपोर्ट में, इसको भी चेक कर लेते हैं जी। बिल्कुल, हुरैरा और सफदर यहाँ ऐड हो चुके हैं। इसी तरह हमने देखा कि लोन लिया था इसमें से सफदर ने, तो क्या सफदर लोन वाले टेबल में ऐड हो गया है? बिल्कुल, सफदर लोन वाले टेबल में भी ऐड हो चुका है। इस तरह से आपका जो दो टेबल का 1 to 1 रिलेशन हमने बनाया था उसका ये फ़ायदा हुआ है हमें कि अगर कोई गैर बंदा जिसका हमारे स्टाफ से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आता है और दावा करता है जी कि मुझे कर्जा दे दें और मैं स्टाफ का मेंबर हूँ, तो वो हमें शो करवा देता है एरर कि इसको कर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट हमने बनाई है, लोन किस किस ने लिया उसकी रिपोर्ट भी हमने जो है वो क्रिएट की। तो ये अभी सिंपल वे से हमने क्रिएट किए हैं, फॉर्म भी रिपोर्ट्स भी, लेकिन आगे चल के हम इनको डिज़ाइन खुद से भी करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ लेने जा रहे हैं, वो है क्या कि हमें क्यूरी चाहिए। एम्प्लॉय का टेबल चले ले लें, लोन का ना लें। एम्प्लॉय के टेबल में आ जाएं, क्रिएट में आ जाएं और क्यूरी लगानी है। क्यूरी क्या है आइए देखते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब ये सारे फील्ड नेम हमें नहीं चाहिए, हमें स्टाफ की सिर्फ क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ठीक है। और हमें सैलरी जानना है कि किस किस की जो है वो सैलरी कितनी है। और उसके बाद आपने क्लब मेंबर का भी पता करना है कि कौन कौन क्लब का मेंबर है और कौन कौन नहीं है। तो नेक्स्ट कीजिए और देन इसे फिनिश कर दीजिए। तो ये देखिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी आ गई है और उसके बाद वो कितनी कितनी पे ले रहे हैं और देन वो उनमें से कौन कौन स्टाफ का मेंबर है और कौन कौन नहीं है। इस तरह से आपने इसको कंट्रोल एस कर दीजिए और क्रॉस कर दीजिए, ठीक है जी। इस तरह ये आपकी क्यूरी जो है वो डिज़ाइन हो गई है। इसी तरह हमने ये लोन का टेबल ज़रा खोलें तो देखें कुछ लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, तो हम इनको लोन वालों को भी देखते हैं, इनकी भी एक क्यूरी लगाते हैं। इसमें क्यूरी विज़र्ड में चले जाइए। क्यूरी विज़र्ड में जाने के बाद आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप एम्प्लॉय की आईडी ऐड कर लीजिए, फर्स्ट नेम ऐड कर लीजिए और उसके बाद लोन जो है इसको ऐड कर लीजिए और नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो इस तरह से ये हमें लोन जो है वो बता देगा कि किस किस ने लोन जो है वो लिया हुआ है। ओके जी, तो इस तरह से इसको भी कंट्रोल एस कीजिए और सेव कर लीजिए। तो इस तरह से हमने टेबल बनाना, ठीक है जी, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट्स बनाना और क्यूरीज लगाना जो है वो सीखा है। इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे और आगे जो है हम डिज़ाइन व्यू की तरफ चलेंगे जिसमें हम फॉर्म्स खुद डिज़ाइन करेंगे, रिपोर्ट्स खुद डिज़ाइन करेंगे और क्यूरीज भी जो है वो उनको आगे क्यूरी डिज़ाइन में पढ़ेंगे। यानी अगला जो हम शुरू करेंगे वो डिज़ाइन के हवाले से होगा जिसमें हम खुद से जो है चीज़ें बनाएंगे, ना कि एक्सेस हमें बनाई रिपोर्ट का स्टाइल देगा या बनी बनाए फॉर्म्स का स्टाइल देगा। हम खुद ज़रा खूबसूरत से फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे और क्यूरी भी कैटेगरी के हिसाब से सीखेंगे कि हम इससे बेहतर क्यूरी एक एक बंदे की अलग अलग से निकालेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।